शेख हसीना विल बी बैक इन बांग्लादेश वंस डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड और उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर देश में चल रही अशांति को भड़काने का आरोप लगाया। पीटीआई के साथ इंटरव्यू में जॉय ने कहा कि 76 वर्षीय हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। यह अभी तय नहीं हुआ है कि वह एक रिटायर या एक्टिव राजनेता के रूप में लौटेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान परिवार अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा और न ही संकटग्रस्त अवामी लीग को अकेला छोड़ेगा। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को उनकी मां की सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया और भारत से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए दबाव डालने की अपील की। जॉय ने कहा कि हाँ, यह सच है कि मैंने कहा था कि वह बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद बहुत कुछ बदल गया है। अब हम अपनी जनता की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपनी जनता को सिर्फ छोड़कर नहीं जा सकते। जब लोकतंत्र बहाल होगा वह निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। अवामी लीग को भारत की हर मौसम की साथी बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश में अवामी लीग नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। चूंकि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनने वाली है, जॉय ने कानून व्यवस्था बहाल करने की अपील की क्योंकि देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है और क्षेत्र में दूसरे अफगानिस्तान में बदल रहा है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार में जब लोकतंत्र बहाल होगा और नए चुनाव होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जाएगी। आप अवामी लीग को बाहर नहीं कर सकते और बांग्लादेश में कभी भी प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं हो सकता। चाहे मोहम्मद यूनुस के व्यक्तिगत विचार क्या हों, उन्होंने कहा है कि वह गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी चाहते हैं और भविष्य को लेकर पूर्व की गलतियों को प्रभावित नहीं करना चाहते। मुझे उम्मीद है कि वह अपने शब्दों पर कायम रहेंगे, उन्होंने कहा। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शेख हसीना ने अपने सरकार के खिलाफ विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर उग्र विरोधों के चलते इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। वह सोमवार को बांग्लादेश के सैन्य विमान से दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर पहुंची। जॉय ने उल्लेख किया कि जब लोकतंत्र बहाल होगा तो या तो अवामी लीग या बीएनपी सत्ता में आएगी और मुजीब परिवार और शेख हसीना आसपास होंगे। वह पिछले 2 दिनों से हमारे सभी पार्टी नेताओं के संपर्क में रही हैं। मेरी मां जल्दी ही सेवानिवृत्त होने वाली थीं, इसलिए हमने सोचा कि अब जब वह चली गई हैं तो दंगाई हमारे पार्टी लोगों को अकेला छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने हमले शुरू कर दिए, उन्होंने कहा। जॉय ने सीधे तौर पर यह टिप्पणी करने से मना कर दिया कि क्या वह और उनकी बहन साइमा वाजेद राजनीति में प्रवेश करेंगे। साइमा वाजेद वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्र की निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश को पूर्ण अराजकता से बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करेंगे। मैं इस सवाल का निश्चित जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं बांग्लादेश को बचाने और अवामी लीग की सुरक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। मुजीब परिवार उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, जॉय ने कहा। बांग्लादेश में अशांति को भड़काने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए जॉय ने कहा कि परिस्थितिगत सबूत विदेशी हस्तक्षेप और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की कथित संलिप्तता का संकेत देते हैं। मैं परिस्थितिगत सबूतों के आधार पर पूरी तरह से सुनिश्चित हूं, मुझे पाकिस्तान आईएसआई की संलिप्तता का संदेह है। हमले और विरोध बहुत संगठित, योजनाबद्ध और सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति को भड़काने के इरादे से किए गए प्रयास थे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो भी किया, उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि दंगाइयों ने पुलिस पर बंदूकें से हमला किया, जो केवल आतंकवादी संगठनों और विदेशी शक्तियों द्वारा प्रदान की जा सकती है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी जैसे CIA की संलिप्तता की खबरों पर जॉय ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने जोड़ा, शायद वे शामिल हो सकते हैं। जब उनसे चीनी संलिप्तता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। हसीना द्वारा यूके या किसी अन्य देश में शरण लेने की खबरों को अफवाहें बताते हुए जॉय ने कहा कि उनके अमेरिकी वीज़ा के रद्द होने की रिपोर्टें भी झूठी हैं। इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई गई है। जल्द ही बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और आशा है कि यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और अवामी लीग के बीच होगा। तब शेख हसीना वापस आएंगी। वर्तमान में वह बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश PM अभी के लिए भारत में एक अज्ञात स्थान पर रह सकती है। जॉय, जिन्होंने अपने बचपन के अधिकांश समय भारत में पढ़ाई की, ने भारतीय सरकार से क्षेत्र में स्थिरता के लिए लोकतंत्र की त्वरित बहाली सुनिश्चित करने की अपील की। मैं भारतीय सरकार को मेरी मां की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हार्दिक आभार है। अगर भारत को अपने पूर्वी पड़ोसी में स्थिरता चाहिए, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालना होगा और लोकतंत्र की त्वरित बहाली सुनिश्चित करने में नेतृत्व लेना होगा, उन्होंने कहा। बांग्लादेश में आउट अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत विरोधी ताकतें पहले से ही बहुत सक्रिय हैं और अवामी लीग के सत्ता में न होने के साथ ISI अब भारत विरोधी ताकतों को जितनी भी हथियार चाहें प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। जॉय ने कहा कि भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए इससे पहले कि भारत विरोधी ताकतें अधिक जमीन प्राप्त कर लें। हसीना के अपने जीवन को बचाने के लिए भागने की दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार ने रक्तपात को रोकने पर जोर दिया। वह देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी उन्हें अंत तक सुरक्षित रखने के लिए तैयार थी, लेकिन इससे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत होती जो प्रधानमंत्री के निवास की ओर बढ़ रहे थे। हमने उसे बांग्लादेश के लिए मनाया कि हम उन्हें मरने नहीं दे सकते, उन्होंने कहा। हमारी सरकार कमजोर नहीं थी, लेकिन मेरी मां छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनके देश छोड़ने के बाद भी रक्तपात नहीं रुका है। लोग अब शेख हसीना के साथ और बिना के अंतर को समझेंगे, उन्होंने कहा।